दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झारखंड जीएस सेट 8 का जो प्रैक्टिस पेपर है उसे बनाएंगे, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों की गई थी देवघर में। कहाँ पे की गई थी? देवघर में। तो स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना जो है ये की गई थी देवघर में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे। 1857 ईस्वी के दौरान जो है सिपाही विद्रोह जो हुआ था, तो कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे? तो दोस्तों रोहिणी ग्राम से मिले थे। कहाँ से मिले थे? रोहिणी ग्राम से 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान जो है वहाँ पे जब तलाशी किया गया तो अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने रखी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? बिरसा मुंडा आवास योजना ये किस वर्ग के लिए है? तो ये बेसिकली आदिम जनजाति वर्ग के लिए है बिरसा मुंडा आवास योजना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है? परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है गुमला में। कहाँ पे स्थित है? गुमला में स्थित है परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। गुमला जिले में स्थित है परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड में हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित है? झारखंड में हॉकी अकादमी जो है ये कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है रांची में। कहाँ पे स्थापित है? रांची में है झारखंड हॉकी अकादमी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अभ्रक उत्पादन में झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? अभ्रक उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? तो ये है पहला, प्रथम स्थान है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। क्वेश्चन है कि मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि मुक्त वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? मुक्त वाहिनी सेना का सेनापति किसे जो है नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था पांडे गणपत राय को। किसे? गणपत राय को। पांडे गणपत राय को मुक्त वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों। अगला सवाल कहता है हमसे कि मुक्त वाहिनी सेना किस स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में थी? मुक्त वाहिनी सेना किस स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में थी? तो ये थी कुंवर सिंह के। कुंवर सिंह जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे उनके संपर्क में थी मुक्त वाहिनी सेना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष की राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चतरा युद्ध जो कि 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ था, तो उनके प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? चतरा युद्ध जो 2 अक्टूबर 1857 के प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? तो ये थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी और पांडे गणपत राय भी। ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो चतरा युद्ध जो है 2 अक्टूबर 1857 के प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? तो ये थे आपके ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी और पांडे गणपत राय भी। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रांची से। कहाँ से निकलती है? तो ये रांची से निकलती है।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ देवता ये है सिंहबोंगा। कौन है? सिंहबोंगा जो है असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था? बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में जो है बंजारा जनजाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बंजारे अपनी भाषा को क्या कहते हैं? बंजारे जो है अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो बंजारे अपनी भाषा को कहते हैं लंबाड़ी। क्या कहते हैं? लंबाड़ी। बंजारे अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। अगला सवाल है कि आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है? आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है? तो ये मानती है बंजारा। कौन मानती है? बंजारा। आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है? तो बंजारा जनजाति मानती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बथुड़ी जनजाति अपने को किस अन्य नाम से संबोधित करती है? बथुड़ी जनजाति अपने को किस अन्य नाम से संबोधित करती है? तो ये करती है भूमिज नाम से। किससे? भूमिज जो है ये अपने आप को भूमिज भी कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि बथुड़ी जनजाति की जाति पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? बथुड़ी जनजाति के जाति पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देहरी। क्या कहते हैं? देहरी कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर और आखिरी सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है और आखिरी सवाल है कि बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है? बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को कहा जाता है ठुकुर ठेनी। क्या कहा जाता है? ठुकुर ठेनी कहा जाता है।